Hello students, in this video we are going to discuss frustum of a cone. फ्रस्टम ऑफ ए कॉन क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 के अंदर। तो देखो फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होता है, उसके लिए हम CS से कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, और स्लंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका जनरल डेरिवेशन करेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ ए कॉन बोलते किसको हैं? तो जैसे मान लो आपके पास में एक कॉन है, जैसे हमने कहा कि ये कॉन है, मान लो ठीक है, और इस कॉन का वर्टेक्स मान लो पॉइंट A के ऊपर है, ये पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट इज यूअर C। अगर हम इस कॉन को किसी प्लेन से बेस के पैरेलल अगर कट कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कॉन है और इस कॉन को अभी हम इसको 3D में नहीं बना पा रहे हैं यहाँ, लेकिन आप जब देखेंगे इसको 3D के अंदर कॉन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो हम बर्थडे कैप यूज़ करते हैं कौन क्या रहता है, उसी टाइप का रहता है। अगर उस बर्थडे कैप को मान लो ये बेस है, बेस से सम हाइट के ऊपर अगर हम कट कर दें यहाँ से, मान लो जैसे यहाँ से कट कर दिया, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है ये तो एक कॉन ही मिलेगा, और जो ये नीचे कटा हुआ पोर्शन मिला है इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ द कॉन। जैसे कि आपने बकेट्स देखी होंगी घरों के अंदर, ठीक है, फ्रस्टम की शेप में रहती है। ठीक है, यानी कि जब इस कॉन को हम लोगों ने कट किया, मान लो सम हाइट यहाँ पे कट किया है, तो आपको दो पार्ट्स मिले, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ये जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ द कॉन। अब लोअर पार्ट को देखा जाए तो इसकी शेप कुछ ऐसी दिख रही होगी आपको कट करने के बाद में। ठीक है, ऊपर भी एक सर्कल और नीचे भी एक सर्कल, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ द कॉन। ठीक है, इसका टॉप भी एक सर्कल है और इसका बेस भी क्या एक सर्कल है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो बेस है उसकी रेडियस R2 है और इसका जो ये टॉप है उसकी रेडियस R1 है। ठीक है, और ये जो फ्रस्टम है इसकी मान लो स्लैंट हाइट L है, और जो हाइट है मीन्स इस सर्कल के ओरिजिन से इस सर्कल के ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हाइट है इसकी, और ये मान लो क्या है, H है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रस्टम का CS से फाइंड आउट करेंगे, TS से फाइंड आउट करेंगे, हाइट और L में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। एक्चुअल में जो ये फ्रस्टम आया ये क्या है, इस कॉन को कट करने से आया। तो मान लेते हैं इस जो ये कौन था जिसको कट करके हमने ये फ्रस्टम फाइंड आउट किया है, एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको यहाँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, डेरिवेशन इसका बड़ा ही इजी है। एक छोटा सा मान लो यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, एक सर्कल मिलेगा ऐसा। ठीक है, और ये लो मान लो इसकी कुछ ना कुछ हाइट रहेगी। मान लेते हैं ये जो कॉन है, कॉन की हाइट आपके पास में क्या है, H1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो इस कॉन की स्लांट हाइट है, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं L1 है। ठीक है, और इसका जो बेस सर्कल है उसकी रेडियस मान लेते हैं R2 है, और यहाँ जहाँ फ्रस्टम को कट किया गया है ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, R1 है। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ क्या माना कि जो ये हाइट है, ये वाली जो हाइट है मीन्स हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या है आपके पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ये क्या है, H है। ठीक है, और फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट है वो क्या है, आपने L माना है। ठीक, तो अब देखो स्लांट हाइट को कैसे निकाल सकते हैं।
एक बार हम लोग इस फ्रस्टम को देखते हैं। देखो अगर मैं ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं R2 जो रेडियस हमने माना है इसके ऊपर, ऐसे ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल, बिकॉज मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर बना है ये मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये वर्टेक्स A है, ये आपका B है, ये C है, ये आपका D है, ये P है, दिस इज योर पॉइंट Q एंड दिस इज योर पॉइंट R। ठीक है, तो ये जो आपके पास में बना है P Q C और ये मान लो कोई पॉइंट T है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? PT इज पैरेलल टू QC, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। तो ये H है, ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? H। ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये देखो जो रेडियस है ये भी तो यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ ये 90 डिग्री है ये आपके पास में। तो जो ये अगर ये R1 है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी क्या है? R1 है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लेंथ क्या बच जाएगी? ये वाली लेंथ, ये पूरा रेडियस R2 में से R1 माइनस हो जाएगा, मीन्स ये वाली लेंथ बच गई आपके पास में R2 माइनस R1। ठीक है, ये आपका पॉइंट P, यानी कि अब आपके पास में एक क्या है? ट्राइंगल है, ऐसे लिख रहा हूं मैं उसको अलग से। ये पॉइंट P है, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट T, ये 90 डिग्री यहाँ, और ये वाली जो लेंथ है ये H है, ये वाली लेंथ L है, और ये वाली लेंथ क्या है? R2 एंड माइनस R1। तो क्या हम लोग, हमें रेडियस R1 R2 गिवन हो, मींस टॉप की रेडियस गिवन हो, बेस की रेडियस गिवन हो और हाइट गिवन हो, तो क्या हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? हमने कहा यस। क्या करेंगे आप लोग? ट्राइंगल PBT एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में एक फ्रस्टम है, उसके टॉप की रेडियस R1 है, ठीक है, और R2 क्या उसके बॉटम रेडियस है या बेस रेडियस कह सकते हैं, तो जो उसकी स्लैंट हाइट रहेगी, और H क्या उसकी हाइट है, मान लो हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, तो स्लैंट हाइट आपके पास में क्या आ जाएगी? H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। आप R2 माइनस R1 लिखें या R1 माइनस R2 लिखें, इसको रटने की नीड नहीं है, बिकॉज स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, ये था स्लैंट हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ टॉप एंड बेस। नेक्स्ट देखो, अब हम इस फिगर को अगर देखें थोड़ा ध्यान से, तो इस फिगर में आप लोग क्या देख पाएंगे कि ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय डबल एंगल। ऐसा क्यों कहा? देखो APQ और ABC में ये एंगल, ABC में ये एंगल 90 डिग्री और APQ में दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एक एंगल तो ये हो गया इक्वल, और जो एंगल A है ये क्या है? दोनों में कॉमन है, तो बाय डबल एंगल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई आपके पास में? सिमिलर। सिमिलर होते ही आप क्या कहेंगे? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है, मींस AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय BC इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाय AC। ठीक है, तो AP देखो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये वाली लेंथ L है और पूरी लेंथ L1 है, तो AP आपके पास में क्या आ जाएगा? L1 माइनस L, तो L1 माइनस L क्या आ गया? AP, और AB आपके पास में क्या है? L1 है। ठीक है, इक्वल्स टू
पी क्यू देखो आपके पास में क्या है R1 और बी सी क्या है R2 इक्वल्स टू ए क्यू क्या है ये वाली हाइट ए क्यू क्या आया H1 माइनस एच, यानी कि ये वाली हाइट कब मिलेगी जब पूरी हाइट में से ये फ्रस्टम की हाइट को माइनस कर दें, ये मिल जाएगा H1 माइनस एच डिवाइडेड बाय ए सी क्या है हाइट ऑफ द कॉन ABC, तो ये है सॉरी ABD, ये क्या है H1 है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यानी कि हमें तो खाली इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है। इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम कब निकलेगा जब हम पूरे कॉन में से किसका वॉल्यूम माइनस कर दें APR का, मींस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन ABD माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन APR। ठीक है, ABD का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको पता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या है ABD के बेस की R2 स्क्वायर, हाइट क्या है ABD की H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन APR 1/3 पाई रेडियस क्या है बेस की R1 स्क्वायर और हाइट क्या है, हाइट है आपकी H1 माइनस H, बिकॉज ये वाली हाइट है ना इस कॉन की, तो ये वाली हाइट क्या है H1 माइनस H। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहां से देखो 1/3 पाई तो कॉमन आउट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये R2 स्क्वायर H1 माइनस R1 स्क्वायर H1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस R1 स्क्वायर H। ठीक है, अब देखो हमें जब क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा तब वो इस, क्योंकि वो फ्रस्टम देगा हमें, तो फ्रस्टम के टॉप की रेडियस दे देगा, बेस की रेडियस दे देगा और हाइट ऑफ फ्रस्टम दे देगा, ये H1 नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं H1 को इन टर्म्स ऑफ R1 R2 और H करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहां से क्या आ रहा है H1 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर H। ठीक है, अब देखो हम H1 की वैल्यू निकालते हैं यहां से हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मींस आपका क्या है R1 बाय R2 इक्वल्स टू H1 माइनस H डिवाइड बाय H1। इसको क्या लिख सकते हैं H1 बाई H1 माइनस H बाई H1, यानी कि ये इक्वल्स टू हो जाएगा H1 बाई H1 माइनस H बाई H1, तो ये तो हो गया 1, मीन्स R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू 1 माइनस H डिवाइड बाई H1। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए H1 की, तो क्या करते हैं H बाई H1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा H बाई H1 इक्वल्स टू 1 माइनस R1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां तो H बाय H1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं R2 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, तो यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए H1 की वैल्यू चाहिए, तो H1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो H1 यहां चला जाएगा H इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी H R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो H1 की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ ये ब्रैकेट नहीं है, मीन्स ये वाला ब्रैकेट इसके साथ में है और ये वाला अलग चीज़ है, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 पाई इंटू H1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की H R2 दिस डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इंटू, अब देखो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ था, ये पूरे के मल्टीप्लाई में है।
1/3 पाई क्या है, पूरे के मल्टीप्लाई। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा आपका r1² h जो एज इट इज था ये वाला। तो r2 माइनस r1 से r2 माइनस r1 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में क्या रह जाएगा 1/3 पाई इंटू h r2 प्लस r1 प्लस r1² h। अब पूरे में से h क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ h कॉमन लेंगे तो ये 1/3 पाई h r2 इंटू r2² प्लस r2 इंटू r1 r2 प्लस r1²। तो ये आपको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप निकाल सकते हैं अगर आपको फ्रस्टम की बेस रेडियस गिवन हो, टॉप रेडियस गिवन हो और हाइट ऑफ द फ्रस्टम पता हो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1/3 पाई h इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। ठीक है, एक और जो चीज पढ़ते हैं वो क्या है, CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम, तो यहां देखो CSA ऑफ फ्रस्टम आपके पास में कब निकल के आ जाएगा, जब आप इस पूरे कोण ABD में से कोण APR का CSA माइनस कर दोगे तो आपके पास में खाली क्या बच जाएगा, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाएगा। यानी कि CSA ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू क्या रहेगा, CSA ऑफ कोण ABD माइनस CSA ऑफ कोण APR। ठीक है, अब CSA ऑफ कोण ABD, तो ABD की रेडियस आपको पता है, बेस रेडियस क्या है R2 है, तो आपको पता है CSA ऑफ कोण क्या होता है पाई RL। तो पाई R2 स्लंट हाइट है L1 माइनस CSA ऑफ कोण APR। तो APR की देखो बेस रेडियस R1 है और स्लंट हाइट क्या है, स्लंट हाइट APR की L1 माइनस L, क्योंकि ये वाली स्लंट हाइट बनेगी ना इसकी, तो और ये वाली स्लंट हाइट कैसे निकलेगी, पूरे स्लंट हाइट में से फ्रस्टम की स्लंट हाइट को माइनस कर दें, तो L1 माइनस L। तो पाई R2 L1 माइनस पाई R1 L1 माइनस L। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो पाई कॉमन, ठीक है, ये देखो इन दोनों में R2 L1 माइनस R1 L1 प्लस क्या आ जाएगा R1 L। यहां से क्या ले लेते हैं, ये L1 था, L1 कॉमन आउट आ जाएगा, तो ये रहेगा इक्वल टू पाई इंटू L1 R2 माइनस R1 प्लस R1 L। अब देखो L1 तो क्या है, पूरे कोण का स्लंट हाइट है, तो हम L1 को यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो ये सिमिलरिटी जो हमने लिखा था कि L1 माइनस L डिवाइड बाई L1 इक्वल्स टू R1 बाई R2 इक्वल्स टू H1 माइनस H डिवाइड बाई H1। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में हमने इन दोनों को यूज किया, अब CSA ऑफ फ्रस्टम में हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं। देखो इन दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां लिख लेते हैं L1 माइनस L डिवाइड बाई L1 इक्वल्स टू R1 R2। ये क्या है, दोनों के डिवाइड में जाएगा, मीन्स L1 बाई L1 तो 1 हो जाएगा, माइनस L बाई L1 इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाई R2। इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू L डिवाइड बाई L1। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा R2, एलसीएम आ गया, और R2 माइनस R1। बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, L1 की वैल्यू चाहिए। यहां से L1 को निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो L1 इंटू दिस इक्वल्स टू L इंटू R2। ठीक है, यानी कि L इंटू R2 इक्वल्स टू L1 इंटू R2 माइनस R1। तो यहां से L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ये क्या मिला, L1 इन टर्म्स ऑफ L R1 एंड R2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या आ जाएगा, पाई इंटू L1 की जगह L
R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, मल्टीप्लाई में क्या है R2 माइनस R1, ठीक है, प्लस R1L। तो R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कैंसिल आउट, ये क्या बच गया आपके पास में पाई इंटू LR2 प्लस LR1, ठीक है। यानी कि CSA ऑफ फ्रस्टम आपको क्या मिला, पाई इंटू क्या लिखा था LR2 प्लस LR1, LR2 प्लस LR1, तो यहां से L कॉमन आउट ले लेंगे तो पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये क्या मिल गया CSA ऑफ फ्रस्टम। यानी कि पाई इंटू स्लंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इंटू सम ऑफ रेडियाई ऑफ टॉप एंड बेस, ये मिला CSA ऑफ फ्रस्टम। तो अब देखो फ्रस्टम कुछ आपके पास में इस टाइप का था, ठीक है। यहाँ ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस R1 थी और ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस R2 थी। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो TSA ऑफ फ्रस्टम, तो TSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस CSA ऑफ फ्रस्टम, यानी कि CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। CSA ऑफ फ्रस्टम अभी भी फाइंड आउट किया हमने, पाई L इंटू R1 प्लस R2, और एरिया ऑफ टॉप सर्कल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास में TSA ऑफ फ्रस्टम। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट देखो, अगर हमारे पास में एक फ्रस्टम है, ठीक है, यानी कि फ्रस्टम आपके पास में क्या होता है, जब एक कोन को हम लोग एक प्लेन से कट कर देते हैं तो जो लोअर पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ द कोन। मान लो इसकी सर्कल की रेडियस R1 है और यहाँ रेडियस क्या है R2 है, स्लंट हाइट L है और हाइट क्या है H है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो इसकी स्लंट हाइट रहेगी दैट विल बी इक्वल्स टू R2 माइनस R1 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और दिस अंडर द रूट। सेकंड हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल रहेगा 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। थर्ड हमने पढ़ा कि CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या रहेगा पाई L इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा कि TSA ऑफ फ्रस्टम, TSA ऑफ फ्रस्टम क्या रहेगा पाई L इंटू R1 प्लस R2 मीन CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ये फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इनका हमने डेरिवेशन भी किया, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने पिक किया है NCERT 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट, ये कह रहा है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक ड्रिंकिंग ग्लास किसकी फॉर्म में है, एक फ्रस्टम की फॉर्म में है। तो ये लो हम फ्रस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं इसकी जो हाइट है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है इसके डायमीटर्स ऑफ द सर्कुलर एंड्स। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बिकॉज ये स्मॉलर है और ये क्या है लार्जर है, तो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर। D2 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं।
तो यहाँ आपका रेडियस R1 क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, और यहाँ रेडियस R2 क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास की क्या निकालनी है आपको कैपेसिटी। तो आपको पता है कैपेसिटी किसके इक्वल रहेगी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कहें या ग्लास कहें, तो वॉल्यूम ऑफ हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई इज योर 22/7, एच इज योर 14 इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस R1 इंटू R2 मीन्स 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2। ये आपको क्या मिला 1/3 इंटू 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करेंगे 44 इंटू 7 308 डिवाइड बाय 3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 102 राइट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या मिला कैपेसिटी ऑफ ग्लास, जो किसके इक्वल रहेगी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो ये था आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 13.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा था स्लंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रस्टम ऑफ ए कॉन है। तो मान लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या है, एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसकी स्लंट हाइट दे रखी है इसने, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी स्लंट हाइट क्या है L है। L कितना दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर। और सेकंड ये क्या कहता है एंड द पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक एंड तो ये है, मान लो इसकी सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है 18 सेंटीमीटर, और दूसरे एंड की जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि जो टॉप है उसकी रेडियस R1 है और जो लोअर एंड है उसकी रेडियस R2 है। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 पाई R2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बिकॉज आपको पता है रेडियस R हो तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई R। तो यहाँ से रेडियस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2 पाई, और यहाँ से रेडियस R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई/6। ये कह रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम आपको पता है अगर रेडियस R1 R2 हो तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। कौन का क्या होता है पाई RL, और यहाँ 2 रेडियाई तो रेडियाई का सम पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। तो इक्वल्स टू पाई इंटू R1 आपने क्या फाइंड आउट किया सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ, ये क्या है R1 क्या आ जाएगा यहाँ से 6/2 पाई। ठीक है, तो ये R1 हो जाएगा 6/2 पाई प्लस R2 की वैल्यू क्या है 18/2 पाई इंटू L1 स्लंट हाइट कितनी आपकी 4। तो ये देखो पाई इनका क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल आउट 2 2 जा 4, तो ये मिला आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ फ्रस्टम आपको क्या मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि अगर जिस बच्चे ने इन फॉर्मूलेज को ढंग से डराइव किया होगा, एक बार खुद से ड्राइव जो कर लेगा और फॉर्मूला जिसको अच्छे से ध्यान रहेगा तो वो फ्रस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली कर सकता है। और फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, NTSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इवन CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड में तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हर बार आता ही आता है। ठीक है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट आप लोगों को डेरिवेशन आना चाहिए, ताकि डेरिवेशन जिसको आता है उसको अलग कॉन्फिडेंस रहता है क्वेश्चंस में।
ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, फ्रस्टम क्या होता है, ठीक है, उसकी स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सीएसए ऑफ फ्रस्टम, टीएसए ऑफ फ्रस्टम, और 13.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। बाकी जो 3 क्वेश्चंस है आप लोग ट्राई कर लेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।